अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप YouTube पर बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं और बहुत जल्दी ज्यादा व्यूज सब्सक्राइबर हासिल करना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स दूंगा, सीक्रेट बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जो उन तमाम बड़े यूट्यूबर्स ने इस्तेमाल किए हैं जिनके आज मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ आपको नहीं बताया। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं अब्दुल घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुम्मन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें किसी भी बिजनेस की, मसलन हम ट्रेडिंग की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें और तजारत की बात कर लें, कुछ भी ऐसा कारोबार जिससे हमें आमदनी मिलती है, तो हर कारोबार के कुछ ऐसे सीक्रेट राज होते हैं जो जिस बंदे को पता चल जाते हैं ना, वो दिनों में अमीर हो जाता है। इसी तरह यूट्यूबर भी आप हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी चीजें ऐसी हिडन है जो लीगल है यूट्यूब के ऊपर, और बड़े यूट्यूबर्स ने उनको इस्तेमाल किया लेकिन आपको नहीं बताया, क्योंकि इससे आप भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो वीडियो को हम शेयर कर देते हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के अंदर। अब जब व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप के भी ऊपर कोई देखना चाहे तो क्लिक करता है तो वहीं प्ले हो जाती है। अगर फेसबुक की बात करें, वहां पर भी कोई देखना चाहे तो वो उसको ऊपर क्लिक करे तो वहीं प्ले हो जाती है। अब यूट्यूब ये कहता है कि व्यूज या वॉच टाइम उसी वीडियो का काउंट होगा जो यूट्यूब के ऐप के ऊपर आकर प्ले होगी। तो ऐसा तो वो दोनों ऐप करने नहीं देते। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको इन ऐप्स के ऊपर शेयर नहीं करना, आपको जिसको बंदे को भी शेयर करना है ना लिंक, उसको वाया सिम मैसेज शेयर करना है। तो जैसे आप सिम मैसेज के थ्रू अपनी वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, वो जिसको भी मिलेगा वो उसको जब भी देखना चाहेगा ना, तो वो जैसे ही क्लिक करेगा वो यूट्यूब के ऐप के ऊपर आ जाएगा। तो आपको व्यू भी मिलेगा, वॉच टाइम भी मिलेगा, और वहां पर सब्सक्राइबर भी ज्यादा बढ़ने की जो होती है ना, वो उम्मीद रहती है। ये काम आपने करना है। अगली बात जो है वो भी आपके व्यूज बढ़ाने के लिए और सही तरीके से व्यू बढ़ाने के लिए, वो ये कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद फेसबुक के ऊपर शेयर कर दिया। पहले मैं मैसेंजर और ऐप के अंदर की बात कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब आपने कर दिया फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर दिया। अब शेयर आपने कर दिया तो चंद लोगों तक पहुंची। आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल के साथ और फ्रेंड ऐड करने हैं, और जितने फ्रेंड 5000 ऐड हो सकते हैं फेसबुक पे आपने करने हैं, और ऐसे फ्रेंड ऐड करने जिनके आगे 500 से ज्यादा यानी फ्रेंड्स हो। अब आपने ऐड कर लिए। अब आपने जो भी शेयर करनी ना अपनी वीडियो फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर तमाम उन फ्रेंड्स को टैग कर देना जिनके जो आगे फ्रेंड हैं वो 500 से ज्यादा हैं। तो उन सब फ्रेंड को टैग करने से कोई फेसबुक आपको लिमिट नहीं लगाता कितने को आप टैग कर सकते हैं, आप जितने को मर्जी कर दें। तो अब जितने भी लोगों को आप टैग कर देंगे, उनके भी आगे जितने जानने वाले, उनको भी आपकी वीडियो व्यू होगी और वो भी आपकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, यानी वो भी क्लिक करके आपकी वीडियो को यूट्यूब पे भी वॉच करें या वहां भी वॉच करें, लेकिन आपका फेम बढ़ता जाएगा, लोगों को पता चलता जाएगा कि इस नाम का भी यूट्यूब चैनल है। अगली बात है क्लिक बेट को लेकर। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं क्लिक बेट किया है, और हमें कहते हैं कि क्लिक बेट नहीं करना। ऐसा नहीं है, क्लिक बेट करना चाहिए आपको। एक महीने के अंदर एक वीडियो ऐसी बनाए जो क्लिक बेट हो। क्लिक बेट क्या होती है कि ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा फेम है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, हम थंबनेल के ऊपर और जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल करके ना किसी तरह ऐसा अट्रैक्टिव उसको बना लेते हैं कि लोग उसके ऊपर लाजमी क्लिक करते हैं, जैसे देखते हैं। अब क्लिक करने के बाद वो आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। तो ये होता है क्लिक बेट, यानी कि थंबनेल को हद से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना या कुछ ऐसा उसके ऊपर लिखना जो वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ज्यादा हटके मत बनाइएगा, वरना आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी। आप थोड़ा सा हटके बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब जिस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक बेट करना है ना, वो वीडियो 5 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं बनानी, क्योंकि जब भी लोग आपको थंबनेल देख के आएंगे ना आपके वीडियो के ऊपर, क्लिक बेट यही होता है, थंबनेल अट्रैक्टिव हो तो आपकी वीडियो के ऊपर लोग आते हैं। तो वो वीडियो को ज्यादा ना देखेंगे तो वीडियो खुद डाउन हो जाएगा। अगर वो 5 मिनट 3 मिनट से 5 मिनट के दरमियान होगी ना, तो वॉच टाइम जो एवरेज वॉच ड्यूरेशन है ना, वो अच्छी निकल आएगी और आपकी वीडियो जल्दी जल्दी ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगी। ये काम महीने में एक बार जरूर करें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, और 5 से 6 बार से ज्यादा अपने चैनल के ऊपर ये काम नहीं करना आपने। अगला जो सीक्रेट है वो ये है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आपको कहते हैं कि भाई यूट्यूब के चैनल के ऊपर पैसे नहीं लगाने, पैसे के व्यू नहीं लेने, ये नहीं करना। ये वो कुछ हद तक ठीक कहते हैं, कुछ हद तक गलत कहते हैं। वो कैसे?
वो आपको ये कह रहे होते हैं कि थर्ड वेबसाइट जो है ना, जो व्यू के बदले व्यू देती है, वहां पर जाके पैसे नहीं लगाने। या कोई आपको कहता है कि मैं आपको इतने व्यूज लेके देता हूं पैनल के, तो आपने उनको पैसे नहीं देने। लेकिन गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब के ऊपर एड्स आते हैं, तो उसके थ्रू अपनी वीडियो को प्रमोट करें अगर आप तेजी से व्यूज हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई भी इनलीगल नहीं है, यूट्यूब इसको अलाउ करता है और तमाम बड़े यूट्यूबर ये काम करते हैं। करते कैसे हैं भाई, आप उनकी वीडियो देख लें, नॉर्मल वीडियो जो डेली वो लगा रहे होते हैं, उनके ऊपर कितने व्यूज आते हैं, और जो वो किसी की अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं या रिव्यू दे रहे होते हैं उसके ऊपर कितने व्यूज आ रहे होते हैं। ये प्रूफ है इस बात का कि वो एड के गूगल एड के थ्रू व्यूज ले रहे होते हैं। वो आप देखेंगे तो जो उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो होगी ना, उसके ऊपर ज्यादा व्यू होंगे। वो इसलिए कि उन्होंने कंपनी से अनबॉक्सिंग के पैसे लिए होते हैं, उनमें से आधे पैसे खुद रखते हैं, आधे पैसे के जरिए उनकी वीडियो जो अनबॉक्सिंग है उसको गूगल एड के थ्रू आगे प्रमोट करते हैं। अब जब उन्होंने पैसे लगा के उसको प्रमोट कर दिया, जब उस वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यू आए जो उन्होंने अनबॉक्सिंग की लगाई, तो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी ने भी ज्यादा पैसे दिए और उसी में से थोड़े उन्होंने गूगल एड्स को लगा दिए, अपने पास भी रख लिए और अपनी वीडियो को भी आगे प्रमोट कर लिया। तो अगर आपने भी ये काम करना है तो आप भी गूगल एड्स के थ्रू जो है ना अपनी वीडियो को प्रमोट करें, यानी गूगल एड्स के ऊपर पैसे लगाएं और कहीं ना लगाएं। और यहां पर बहुत से यूट्यूबर्स लगाते हैं, यहां तक के 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी अभी भी ये काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाएं क्लिक बेट के लिए। ये तो हो गया महीने में एक आधी वीडियो के लिए, लेकिन हर थंबनेल आपने सिंपल बनाना है। सिंपल मतलब उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है ना वो वाज़ेह पढ़ा जाए कि क्या है इस वीडियो के अंदर, क्या है। ये नहीं कि इस तरह आपने उसके ऊपर इतना ज्यादा जो पेंटिंग कर दी, इतनी ज्यादा डिजाइनिंग कर दी कि उसके ऊपर थोड़ी देर नजर जमाना पड़े फिर पता चले कि भाई इसके अंदर है क्या। नहीं, आपने थंबनेल ऐसा बनाना है कि जो थोड़ी सी नजर पड़ने से पता चले, वाज़ेह लिखा हो कि भाई ये इस वीडियो के अंदर है। जितना थंबनेल सिंपल और अट्रैक्टिव अल्फाज उसके ऊपर होंगे, उतनी जल्दी आपकी वीडियो के ऊपर लोग देखने के लिए आएंगे। अगला जो सीक्रेट है वो ये है कि आपने जिस चैनल के ऊपर वीडियो लगानी है, आप फर्ज करें मैं यहाँ पर यूट्यूब की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल बहुत ज्यादा कामयाब हो तो मैं इसके ऊपर यूट्यूब की ट्रेनिंग करवाऊंगा, ऑनलाइन ऐप ऐसे जिनसे अर्निंग होती है उसकी ट्रेनिंग कराऊंगा, ब्लॉग की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, यानी जहां से हमें पैसे मिलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग करवाऊंगा तो व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ यूट्यूब की ट्रेनिंग करवाता हूँ साथ में मोबाइल के बारे में अपलोड करना शुरू कर दूं तो फिर व्यूज कम आएंगे। अब फर्ज कर लें कि ये बेशक टेक की कैटेगरी, लेकिन वो ये दोनों अलग हैं। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखाता हूँ जो यूट्यूब आती है, और साथ में आता है मोबाइल ऐप्स के बारे में बता देता हूँ। अब मेरे टोटल हो गए 15,000 सब्सक्राइबर, 5,000 आए ग्राफिक से, 5,000 आए यूट्यूब यानी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके से, और 5,000 आए मोबाइल की एप्लीकेशन से देखते हुए। 15,000 सब्सक्राइबर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। यूट्यूब ये कहता है कि आपके टोटल सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, उनमें से 10 से 15% जो लोग हैं ना वो आपकी हर वीडियो देखते हैं। तो अब 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की ऑनलाइन अर्निंग की, तो 15,000 में से किसने देखना है, जो 5,000 इस तरीके से आए। 5,000 में से कितने देखना है, 15% तक। तो 15% कितना हुआ, जब 5,000 का तकरीबन 700-750 लोगों ने उसको देखा, तो मेरे टोटल सब्सक्राइबर हुए 15,000, लेकिन जो व्यूज आ रहे हैं वो कितने आएंगे, 500 से 700। तो इसलिए एक ही टॉपिक जो है ना उसके ऊपर ही आपने वीडियो अपलोड करनी, जिसके ऊपर आपने चैनल बनाया, मिक्स अप नहीं करना। अगला जो काम है वो आपने नहीं करना, वो है फेसबुक के ग्रुप्स में के अंदर बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको वो कहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, हम आपकी वीडियो देखते हैं। ये काम आपने कभी नहीं करना। यूट्यूब को पता होता है कि ये कहां से आ रही ट्रैफिक, और यूट्यूब जानता है कि इस ग्रुप से ट्रैफिक आ रही है, इसका मतलब लोग एक दूसरे की वीडियो बदले में देख रहे हैं। ऐसा करने से यूट्यूब आपके व्यू तो काउंट कर लेगा जो आए हैं, लेकिन नेक्स्ट आपके जो चैनल की आगे रिकमेंडेशन है वो कम से कम करता जाएगा, और आपका चैनल तेजी से ग्रो होने की बजाय और सुस्ती से ग्रो होगा। अगली एक ऐसी बात है जो बहुत से यूट्यूबर्स कर चुके हैं और अब उनका चैनल स्पैम में चला गया, वो ये है कि आपने कभी भी किसी भी यूट्यूबर की वीडियो के नीचे जाके साफ और साफ नहीं करना कि आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके चैनल को करूंगा, या आप मेरे को करो, मैं आपको 2 चैनल से सब्सक्राइब करूंगा। ऐसा नहीं करना। इससे एक तो ये होता है कि वो बंदा अगर रिपोर्ट करते तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। दूसरा, उस बंदे जिसके अंदर वीडियो के नीचे आप ये साफ कह रहे होते हैं ना, उसके चैनल के आज देखें, मसलन आप किसी बड़े यूट्यूबर की 5 साल पुरानी वीडियो देखें, उसके नीचे जिन लोगों ने साफ किया होगा ना वो आज भी वही होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके सब्सक्राइबर जो है ना 1 लाख से नीचे होंगे, और ये जिसके वीडियो के नीचे ये काम हो रहा था उसके आज 3-4 मिलियन के पास हो जाएंगे। हर बंदा जो ये काम कर चुका है उसका चैनल स्पैम में चला गया है, यूट्यूब उससे आगे ज्यादा रिकमेंड नहीं करता।
तो अगर आपने ये काम गलती से कर लिया है और आपके सब्सक्राइबर अभी 1-1.5 तक का आपको व्यू नहीं मिल रहे, तो अब बेहतर ये है कि आप चैनल डिलीट करें और नया बनाएं और नेक्स्ट टाइम ये साफ और साफ ना करें। एक तो ये नुकसान होता है साफ और साफ करने का, चैनल स्पैम में चला जाता है। दूसरा ये होता है कि जितने भी सब्सक्राइबर ये आप जबरदस्ती के लिए होते हैं ना, ये आपकी वीडियो को नहीं देखते, तो YouTube ये कहता है कि यार इसके सब्सक्राइबर इसकी वीडियो को नहीं देख रहे, तो मैं आगे क्यों रिकमेंड करूं। YouTube इसलिए भी आपकी वीडियो आगे रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो हमारी वीडियो को नहीं देख रहे होते। अगर वो देख भी रहे होते हैं तो वो वीडियो को प्ले करते हैं, 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड देखने के बाद बंद कर देते हैं, जो और वीडियो के लिए बैड इफेक्ट होते हैं। अगली गलती जो है वो हम लोग ये करते हैं कि हम YouTube का चैनल जब बनाने लगते हैं तो हम YouTube पर पड़ी की पुरानी वीडियो उठा के देखना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर वो YouTube का चैनल बनाते हैं, साथ ही एडसन का अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि उस वक्त किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती थी। आप 1-2 वीडियो अपलोड करें YouTube के ऊपर, एडसन का अकाउंट बनाएं, आपको अप्रूवल मिल जाता था। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। अब जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट जो है ना वो गूगल के पास चला जाता है एडसन के लिए। वो देखता है कि इसके चैनल के ऊपर तो वीडियो कोई नहीं है और इसने एडसन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो हमारे जो यूट्यूब के एडसन अकाउंट को ना क्यू में डाल देता है। क्यू में डालने की वजह से जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर पूरे होते हैं ना, तो हमारा चैनल जो कई महीनों तक अप्रूव नहीं होता, क्योंकि वो क्यू में गया होता है, वो पीछे चला जाता है, ऊपर नए चैनल आते रहते हैं, वो दबता रहता है, और जब वो अप्रूव होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा उस वक्त अप्लाई करना है एडसन के लिए जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम दोनों पूरे हो चुके हों, और आप सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट हो, जैसा कि अब इसके अंदर कम्युनिटी गाइडलाइन की भी आ जाती है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन की आ जाती है, 4 रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करते हैं तो फिर आपने एडसन के लिए अप्लाई करना है। और आपका एडसन अगर आपके चैनल के ऊपर कोई और मसला नहीं है तो 1 दिन के अंदर अंदर अप्रूव होगा। ये सारी टिप्स जो आपको मैंने दी हैं ये बिल्कुल ठीक है, वर्किंग करती हैं, YouTube के अंदर लीगल है, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं बताया जिसको YouTube अलाउ नहीं करता, और इनमें से तकरीबन 90% काम सारे बड़े यूट्यूबर्स ने किया हुआ है। आप मेरी वीडियो को देखें और फिर बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में जाकर सर्च करें कि किन किन जगह पे मेरी ये बातें ठीक बैठती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।